2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से उलट नतीजे आने के बाद भाजपा ने अभी से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय संगठन का झारखंड पर विशेष फोकस है, क्योंकि यहां के आदिवासी वोटर्स की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ी थी। देखिए इस पर यह हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा ने दो नामचीन चेहरों शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। इन दोनों नेताओं की खासियत ये है कि ये सामने रहकर चुनावी रणनीति बनाते हैं और उस पर अमल करने के लिए आक्रामक तरीके अपनाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड भाजपा में अंदरूनी कलह तेज हुई है। इससे कहीं न कहीं पार्टी की छवि धूमिल हुई है, जहां शिवराज और हिमंता के सामने प्रदेश भाजपा के भीतर लगातार जड़ जमा रही खेमेबंदी को खत्म कर पार्टी को सत्ता में वापस लाने की बड़ी चुनौती है। वहीं उनके सामने झारखंड के आदिवासी वोटरों को साधने की भी चुनौती है, जो अलग अलग वजहों से भाजपा से छिटक गए हैं। जाहिर है कि इन दोनों के लिए विधानसभा चुनाव जीतना आसान नहीं है। हालांकि भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव आदिवासी वोटर्स के बीजेपी से छिटकने की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, हम इस बात से असहमत हैं कि बीजेपी से आदिवासी वोटर छिटक रहे हैं। आप अगर चुनाव परिणामों को देखेंगे तो 5 लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, उसमें हम जरूर चुनाव हारे, लेकिन दुमका तो 22,000 वोट से हारे, जो किसी भी पक्ष में जा सकता था। अंतिम राउंड तक संशय बना हुआ था। लेकिन अगर हम रांची जीते, गिरिडीह जीते, पलामू जीते, जमशेदपुर जीते, तरह गोड्डा जीते, तो उन सारे सीटों पे हमें आदिवासी, मूलवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब वर्गों का वोट मिला। हाँ, इन 5 सीटों पर ज़रूर हमारी हार हुई है, इसकी कारणों की विवेचना भी हो रही है, लेकिन यह कह देना कि आदिवासी वोटर हमसे छिटक गए, मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति है। दूसरी ओर अगर आंकड़ों की बात करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में कई सीट आए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 एसटी सीटों में से भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 के विधानसभा में बीजेपी को 28 एसटी सीट में से मात्र 2 सीटों में ही संतोष करना पड़ा था। इसलिए भाजपा को इन सीटों पर मेहनत की जरूरत है। वहीं रांची से प्रकाशित एक अखबार के मुख्य संपादक का मानना है कि पूर्व की सरकार आदिवासियों से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ सही तरीके से आदिवासियों तक नहीं पहुंचा पाई। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से नाराज आदिवासी समाज ने बीजेपी से दूरी बना ली है। देखिए, झारखंड में भाजपा की जो स्थिति है, खास करके आदिवासी मतदाताओं के बीच में, वो लगातार स्थिति डिटोरिएट करती हुई दिख रही है। इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 5 की 5 सीट भाजपा हार चुकी है। इसके पीछे की मुख्य वजह जो है, उसमें सबसे बड़ा एक कारण जो उभर के ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो हेमंत सोरेन जो निवर्तमान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके जेल जाने के प्रकरण को लेकर के आदिवासियों में खासी नाराज़गी है। भाजपा बहुत प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से हम आदिवासी कम्युनिटी में उतर सके, काम कर सके, बट वो हो नहीं पा रहा है इनका। इसका कारण ये है कि जो इनकी योजनाएं हैं वो बेसिकली आदिवासी इलाकों में धरातल पे उतरती हुई नहीं दिख रही। बहुत सारी कमियां हैं उन इलाकों में, अभी भी बहुत लोग पिछड़े हैं, बहुत विकास किया जाना है, जिसका ढिढोरा भाजपा पीटती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, वो किया, ये योजनाएं चलाई, ऐसी योजनाएं चलाई, वो धरातल तक उतर नहीं पा रही है। और ख़ास करके हेमंत सोरेन का जेल जाना कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि भाजपा आदिवासियों का उत्पीड़न कर रही है, जिसको लेकर के आदिवासी समाज में भारी रोष है। बहरहाल एसटी सीटों को लेकर भाजपा में मंथन का दौर जारी है और वोटर्स को लुभाने का कोई अवसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही है, क्योंकि टूटे भरोसे को जोड़ना मुश्किल तो जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। प्रदेश भाजपा के लिए आदिवासी वोटर को साधना टेढ़ी खीर साबित होता दिख रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर राज्य सरकार की नीति भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और बची खुची उम्मीद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना भी माना जा रहा है। देखना होगा कि भाजपा अब आदिवासी वोटरों को किस तरह से साधने की कोशिश करती है। कैमरा पर्सन नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।